अस्सलाम वालेकुम जी। खैरुन्निसा इनका नाम है। खैरुन्निसा, आप कैसे पहुंची यहाँ पे? मैं कैसे पहुंची, मेरी शादी हुई थी बहनोई के साथ। आपकी बहनोई के साथ शादी आपकी थी? 8 बच्चे थे उनके। आपकी जो बहन के बच्चे थे वो कितने बड़े थे? बच्चे? हाँ जी। ऐसे जो बड़ी लड़की थी ना वो 8वीं में पढ़ती थी। हाँ। 3 लड़कियाँ थी, 5 लड़के। 5 लड़के, सबको पाला पढ़ाया, सब कुछ करा। रातों को सिलाइयाँ करती थी। मियाँ की जब मेरी शादी हुई है 400 रुपये तनख्वाह थी। कोर्ट में हाँ मुलाजिम थे। तो उससे साथ सिलाइयाँ कर के उनको सबको वो करा। आपने उन बच्चों को पाला जो आपके बहन के बच्चे थे? जी। आपकी अपनी जब औलाद बहन का इंतकाल हुआ है, सबसे छोटा बच्चा 7 महीने का था। 7 महीने का था, तो उसको पालने के लिए फिर शादी की थी क्या वो बच्चा वहाँ? तो मुझे ये बताएं, क्या फिर आपके अपना कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं, मेरे यहाँ भी एक बेटा एक बेटी हुई। फिर आपके यहाँ भी एक बेटा? तो बेटे को बड़े बेटे ने गला घोट के मार दिया। मैं गई थी मनसूबाबंदी कराने, पहले दूसरे दिन होती थी ना 60 टांकों की। आपका बच्चा कितना बड़ा था जिसको मारा? 22 दिन का। 22 दिन का बच्चा? मैं दूसरे दिन पैदा हुआ ना, दूसरे दिन चली गई थी। हाँ। मनसूबाबंदी कराने। हाँ। तो जब मैं आई हूँ ना तो उसको एक दिन पहले गला घोटा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे आने के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो जिसने गला घोटा था उसकी उम्र क्या थी? वो ऐसा था 10-11 साल का। वो 10-11 साल का बच्चा था, उसने आगे उनने क्या हमारे बस तो पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं सोचा। वो तो पुलिस को भी नहीं बताया होगा कि घर के बच्चे ने मारा। तो आपको ये नहीं हुआ कि मैं तो इन बच्चों को इतना मैं पाल रही हूँ, मेरी बहन के बच्चे ने मेरा बच्चा ही मार दिया? फिर भी मैंने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। जब भी अल्लाह ने मुझे ये सिला दिया कि मैं इतनी अच्छी जगह बैठी हुई हूँ। जब भी बेटी का फ़ोन आता था मेरी लड़ाई होती थी। आपकी सगी बेटी थी? जी। हाँ। वो हैदराबाद में। हाँ। वो इस बेटी ने सिखाया, ना कोई बात ना चीज, बेटी ने सिखाया, उस पर लड़ाई होती थी। कभी सोफ़ा उठा के मारता था, कभी कुर्सी। एक दिन तो यह भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था। हाँ। तो बोतलों में पेट्रोल रखते हैं स्कूटर वाले डालने के लिए, वो पूरी बोतल मेरे पे डालती कि ये यूँ नहीं मरेगी, इसे जला के मारूंगा। वो बच्चे को अपने पर आपके सौतेले बेटे ने? जी। भांजा भी है। हाँ, वो पूरी माचिस उसने ख़त्म कर दी, आग नहीं लगी। और कालीन पे मैं बैठी भी, कालीन के ऊपर चरपाई बिछी भी, उस पर बैठी भी, पूरी माचिस उनने ख़त्म कर दी, आग नहीं लगी। ये अल्लाह का करम है। तो बस यही होता रहा। मैं किचन में गई, वो पकौड़े तल रही थी दही बड़े के। उसने क्या करा, वो तलने वाला नहीं होता। हाँ। वो मेरे यहाँ ऐसा मारा, ये कमरे में था, धमाका जैसे हुआ। हाँ। तो वो समझा इन्होंने मेरी बीवी को मारा। उनने आके एक क्या न दो मुझे पकड़ के और कोमन में फेंका। कोमन में फेंक के और मेरे पे बैठ के दे चांटे। आपके बेटे ने दे चांटे मारे मेरे। अब मैं फिर रोई, इतना रोई मैं, इतनी रोई कि हमारा L1 है और सामने K है, वो वहाँ पे एक रहती हैं। तो वो बाहर निकली, कह रही हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये रमज़ान रोज़े का टाइम है, कौन रो रहा है ऐसा? तो फिर मोहल्ले वालों ने बताया जो देखते रहते थे कि ऐसे। वो जो मार रहा होता था आपका बेटा, जिसको आपने बेटे की तरह पाला सौतेला, वो रोज़े से होता था? हाँ, वो भी रोज़े से होता था। और वो जिसने आपको मारा उसका भी रोज़ा होता था? तो ये दोनों रोज़े की हालत में, और आप भी सब रोज़ा रखती थी, अपनी इफ्तारी बनाए? मैं पूरे रोज़े रखती हूँ, एक नहीं छोड़। तो वो उन दोनों ने रोज़े की हालत में आपको मारा? जी। मतलब उन
उनको ये भी नहीं होता था कि रमज़ान है, इफ्तितार का वक्त होने वाला है और हम रोज़े से हैं? नहीं, जिसको मारे वो भी रोज़ेदार है। बस वो ये कहती थी ये कुछ नहीं करेगा, अब जो करना है मैंने करना है बहू। उसने ये करा फिर, क्योंकि बहुत मारा है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, मैं कभी निकली नहीं अपने घर से। अब के मैंने सोच लिया सब यहाँ रहना बेकार है, मैंने कहा यहाँ से चले जा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो पड़ोसन है, उन्होंने बुलाया, कहेंगी क्या होता है। मैंने कहा ऐसे ऐसे करने लगी कि मैंने कहा मुझे कहीं ऐसे बस खाली एडी का पता था मुझे, और कुछ नहीं पता कि इदारे हैं या। तो मैंने कहा मुझे एडी क्या छोड़ दो। ऐसे सोचा आपने इतने बच्चों को परवान चढ़ाया, फिर बाद में भी अगर आपको शेल्टर होम का ही सोचना पड़े तो एडी क्या छोड़ दो। वो कहने लगी नहीं और भी इदारे हैं, तुम्हारी बेटी मेरे पे आके चिल्लाएगी मेरी माँ को क्यों। मैंने कहा फ़ोन करके उससे पहले मालूम कर लो। मैंने फ़ोन नंबर दिया, तो उन्होंने उससे मालूम करा। वो कहने लगी आंटी मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मेरी माँ को ऐसी जगह पहुँचा दें यही सुख से रह लें। वो बेटी आपको नहीं रख सकती थी अपने पास? नहीं, मैं उनने कहा मैं भी नहीं रख सकती, क्योंकि जो जाम भी आके गई भी है ना, वहाँ मेरी बेटी भी आके गई हुई है मेरे भाई के घर। और बड़ी बेटी बहन की बेटी भी है वहाँ, वो जिठानी है, ये देवटानी है। तो उसमें तो गैर तो आपका कोई भी नहीं था उसमें? नहीं, तो वो बेटी बड़ी नहीं चाहती ना कि मैं आऊँ वहाँ पे। फिर आपको उन्होंने राब्ता के बेटे फातिमा से? बेटी ने इजाज़त दी तो फिर वो मुझे लेके आई। तो अम्मी गई हुई थी इस्लामाबाद। तो फिर वो काशिफ भाई कहने लगे अम्मी गई हुई हैं, जब वो आ जाएंगी तो आप वो। तो फिर हम क्या के गए थे कि ईद के बाद आएंगे, हम रमज़ान में आए थे। तो फिर हम मेरा यहाँ हो गया, अब सुकून है, आराम है। अच्छा, यहाँ वैसे ना माएँ हैं बहुत, लेकिन वो माएँ इनको अम्मी कहती हैं। बस ये अल्लाह ने अम्मी क्यों कहती हैं? और जब ये यहाँ पर आई थी इनकी हालत क्या थी? और बहुत सारी यहाँ पर और माएँ हैं, और यकीन माने सब अच्छे घरों से हैं। मैं अपनी माँ का रोज़ माथा चूमती हूँ। अभी गई हुई थी, मैं परेशान ऐसी थी, ऐसी ठंडक मिलती है मुझे। मैंने बहुत दुख। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। खैरुनिसा जी से मैं बात कर रही थी, जिनके बहन के 8 बच्चों को पालने के लिए इनके वालिद ने इनकी शादी इनके बहनोई से कर दी थी। इनके यहाँ औलाद नरीना जब हुई, बेटा हुआ, तो उस छोटे बच्चे को उनमें से एक बच्चे ने गला दबा के मार दिया, सबसे बड़े ने। आप बहन की कब्र पे जाती थी? मैं जब जाती थी, जब मारते थे या घर से निकाल देते थे, तो राम स्वामी से मैं मेवाशा पैदल जाती थी, रोटी भी। और माँ जाके बैठ के रो के सुनाती थी बहन को। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ, तो मेरे अब्बा ने मना करा, बेटी अब नहीं जाना, क्योंकि अब मेरे अब्बा को पता थी कि ये वहीं जाती है अपना दुख कहने। अच्छा, मुझे ना किचन से खुशबू भी आ रही है, मेरे ख्याल से किचन में काम हो रहा है।